घर बैठने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है मुज़ाहमत का, अब वक्त आ गया है एहतजाज का, अब वक्त आ गया है प्रेशर का। आप जब तक प्रेशर नहीं डालेगी पीटीआई, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही उनका इलाज होगा। खड़े होने को तैयार नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो है हमारा भाई इमरान खान। हम अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमने बहनों ने पहले भी कह चुके हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये मार डालेंगे, जेलों में डाल देंगे। हम शहादत के लिए भी तैयार हैं और यकीन करें जब हम ईरान को देखते हैं और उनकी कौम की बहादुरी को देखते हैं तो हमें अपने आप पे शर्म आती है कि इमरान खान जैसे अजीम लीडर जो तकरीबन 1000 दिन तकरीबन हो जाएंगे एक महीने में, वो जेल में है, लेकिन किस तरह वो अपने असूल पे खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े हैं। इसलिए हमने जो देखा है, अब देखें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो देखा, हमें ये समझ आ गई है कि जो जजेस हैं ये असूल पे खड़े होने के लिए, ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको जो मराहत मिलती हैं ये उसके ज़्यादा उसके ऊपर इनके ज़्यादा फोकस है कि हमारे जो फ़ायदे हैं ये रहें, लेकिन इनको भी ये नहीं पता कि ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये भी नहीं इनको समझ आ रही कि इस दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह के आगे जब हाज़िरी देनी पड़ेगी, इनके कितना सख्त एहतसाब होगा काजी का। हमें अब ये समझ आ रही कि इन्होंने जो केस लटकाने, ये कई साल तक इनके इरादे हैं कि इमरान खान को जेल से ना निकाला जाए। एक ही अब तरीका है और मज़ाहमत का, मज़ाहमत भी करनी है। हमें हमारा आइन इजाज़त देता है। अगर इन्होंने आइन ही बदल देना है जिसमें आप पुरअमन एहतजाज ही निकाल दें, वो ये भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कितना जुल्म ये कौम सहना चाहती है। अब अगर इमरान खान की पाकिस्तान को, हमें तो ज़रूरत होगी, हमारे भाई हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इमरान खान की इस वक्त ज़रूरत है। अब आपको एहसास होगा कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, मुस्लिम उम्मा को भी इसकी ज़रूरत है। अब अगर हमने इमरान खान को बाहर निकालना है तो मैं फिर से कहूँगी ईरान से सीखें। अगर आज आप ईरान की तरह मुत्तहिद नहीं होंगे, कुर्बानी देने को तैयार नहीं होंगे, तो ये पाकिस्तान के हालात आगे बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। अब हमारी जो कॉल है, जो हमने इसी हफ्ते दी थी जब हम अदालत से निकले थे मंगल के दिन, हमारी अब कॉल पीटीआई की तंजीम के ऊपर है। हमने कॉल, हमारा काम नहीं है अवाम को कॉल देना, हमारा काम है पीटीआई को कॉल देना। ये इमरान खान की पार्टी है। हमें पता चलता है लोगों से कि कम से कम 50 से 70 हज़ार नोटिफाइड ओहदेदार हैं। पिंडी डिवीज़न के ही मुझे कोई कह रहा था, अगर आप विमेंस विंग के ओहदेदार, यूथ विंग के, लॉयर्स जो क्या ILF के और क्या मदर पार्टी के, कहते अगर सिर्फ आप यही देख लें तो पिंडी डिवीज़न के ही शायद 15 से 20 हज़ार नोटिफाइड लोग हैं। अब हमारी जो अपील है कि सबसे पहले जो करीब इलाके हैं, कम से कम 10,000 लोग मंगल के दिन अडियाला आएँ और प्रेशर बनाएं। अब हमें आप लोगों को हम इमरान खान की जो पार्टी है इसको कह रहे हैं कि आप आके प्रेशर बनाएं, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा, हम बैठे हुए थे, हम बहनें बैठी हुई थी, हमें कहा कि देखें जी बड़ा जुल्म होता है। तो हम समझ रहे हैं, हम भी जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जुल्म बर्दाश्त कर सकता और कईयों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, जैसे ये सलीम खान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसको वो जनाजा नहीं अटेंड करने दिया, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे, जिसका छोटा सा 3 साल का बच्चा है, ये देखें किस किस्म का जुल्म उसके साथ किया है। अगर आप
प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप किसी को पूछें, कहेंगे कौन इस ओहदे की ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार है और अपने ओहदे की ज़िम्मेदारी किसी और को दे दें। लेकिन अब वक्त नहीं है कि जो नोटिफाइड लोग हैं, जो तंजीम के लोग हैं, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है मुज़ाहमत का, अब वक्त आ गया है एहतजाज का, अब वक्त आ गया है प्रेशर का। आप जब तक प्रेशर नहीं डालेगी पीटीआई, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही उनका इलाज होगा। और हमारा जो प्रायोरिटी है इस वक्त इमरान खान की इलाज है। उनकी एक आंख मुतासर हुई है, दूसरी भी हो सकती है। ये हमें से क्यों छुपाते हैं? हमारी मुलाकातें बंद हैं, डॉक्टर को देखने नहीं देते, रिपोर्टें देते नहीं हैं। ये क्यों जुर्रत कर रहे हैं ये हुकूमत कि ये कर सके? क्योंकि हम उनको पता है कि ये आगे से कोई सारा कुछ कबूल कर रहे हैं। ये टेस्ट कर रहे होंगे, कह रहे हैं आंख तो ख़राब हुई, सब आराम से बैठ गए थोड़ा सा शोर मचा के, दूसरी आंख ख़राब हुई, सब आराम से बैठ गए। नहीं, हमें कबूल है। इसलिए मैं फिर से कहूँगी, आप एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, प्रेशर बनाएंगे आप सब ने मिलकर प्रेशर बनाना है और सारों की नहीं जिम्मेदारी उठा सकते तो छोड़ दें। हमने पहले भी कहा है, अब इमरान खान की तंजीम को, इमरान खान की पार्टी को मुनज़्ज़म होकर बाहर निकलना है। सबसे पहले आप निकलें, आप आवाम को कॉल ना दें, खुद निकलें। जब आप निकलेंगे आपके पीछे आवाम भी आ जाएगी, लेकिन ख़ुद आपको पहले सामने खड़े होना पड़ेगा। हम तो सारे वोटर्स हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लॉयर्स भी, हम सारे वोटर्स हैं। हमारी अब सीरियस अपील कॉल है, कॉल दे दी है। लोग हमें कहते थे कॉल दे, हमने कॉल दे दी, तंजीम को दी है, हमारी फैमिली ने तंजीम को दिया है कि अब आके निकलें, प्रेशर बनाए ताकि इमरान खान का इलाज हो और ताकि इमरान खान को इस प्रेशर के तहत अदालतों से इंसाफ मिले। मेहरबानी। अगर मैं गलत नहीं सुना तो आपने कहा कि 20 से 25 हज़ार नोटिफाइड लोग सिर्फ पिंडी डिवीजन के हैं। मैं क्या, मैं 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार। लेकिन चले अगर हम 15 से 20 हज़ार की बात कर लें तो जब भी आप लोगों की तरफ से कॉल दी जाती है या पीटीआई की जानिब से कोई कॉल दी जाती है, कहीं पर भी अगर कोई एहतजाज की कहा जाता है, अडियाला के बाहर आप लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो अब इतनी बड़ी तादाद जो है वो देखने में नहीं आ रही है। क्या वजह है, लोग क्यों अब पीछे हटते जा रहे हैं? क्या लोग पीछे नहीं हट रहे? नहीं, पीछे कोई नहीं हट रहा। देखें, यहाँ पे बड़े प्रेशर्स हैं इस लोगों पे। आपको बता तो दिया कि कितना जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि देखें, अगर प्रेशर है, जुल्म है, नहीं लोग बर्दाश्त कर सकते, फिर ओहदे से हट जाएं और किसी और को अपना ओहदा दे दें। यही हम कह सकते हैं। और हम क्या कहें? हम तो ओहदे के बगैर हैं, हमें क्या पता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज 458 रुपये लीटर पेट्रोल है, 520 रुपये लीटर डीजल है। जब आपके साथ जुल्म होगा फिर बर्दाश्त करें। अच्छा मैडम, ये बताया भी आपने खुद ही कहा है कि प्रेशर है, जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद आप तीनों बहनें जो इस्लामाबाद पटियाला जेल में पहुँची हैं और आपको कभी कभी हमने अक्सर देखा तशद्दुद हुआ, लेकिन आपके पंजाब में तकरीबन 12 करोड़ की आबादी और आपकी सैकड़ों तादाद में MP है, लेकिन जब एहतजाज होता है सिर्फ 10 से 15 लोग लिखते हैं, बाकी ना आपके नुमाए लिखते ना नहीं मेंबर ना देखें जो MNAs MPAs हैं ये दूर दूर से आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और हम वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन तंजीम में मैं बात कर रही हूँ, तंजीम की, वो खाली वो तो नहीं है ना, तंजीम है काफ़ी बड़ी। तो अब अभी पता नहीं कितने हज़ारों में लोग नोटिफाइड हैं। तो लोगों ने यही हमें आके बताया कि ILF यूथ विंग, पता नहीं ISF मेन मदर्स पार्टी विमेंस विंग, इसमें तो कहते हैं हज़ारों की तादाद में है सिर्फ एक डिवीज़न में। तो अब हमने कॉल दे दी है ना कि आप आएँ। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो किसी और को दे दें। लीडर्स को आना पड़ेगा, लीडर्स आगे से लीड करे ना। हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कल परसों में एक बयान दिया कि हमारे 2 जहाज निकल गए तेल के, तो फिर रात को इतना ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ा दी, उसको क्या सोचेंगे कि आप? ये तो आप उनसे जाके पूछें जिन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। सो जाए तो फिर यही ऐसे तो होता जब है।
जब आप बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त करें, फिर गुर्बत का सामना करें। ये जब जुल्म का निज़ाम चलेगा तो जुल्म के निज़ाम का तो ये उसका हिस्सा है कि कभी एक इलेक्टेड लोग, कभी ये इमरान खान, आपको याद है थोड़ा सा तेल बढ़ा था, इन्होंने जो टैक्स में क्या किस में कमी कर दी थी, 10 रुपए कमी की थी 2022 में। तो आपको वो भूल गया है। जो एक अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। ये इस वक्त दुनिया में तेल नहीं बढ़ा, 2022 की जो कीमत है उससे कम है इस वक्त, लेकिन आपके ऊपर 100 रुपए का जो तेल का बम डाला है, वो लोगों को क्या पता, हुकूमत जो बैठी हुई है वो आपके वोट से तो आई नहीं है, उन्होंने आपको जवाब क्यों देना है? आप उन्होंने- बर्दाश्त करते आप जाओगे बर्दाश्त तो आप करेंगे। करो, मतलब ये बताइए कि इमरान खान साहब से जब से मिली आप मुतासर हुई है, मुलाकात की कोई याद रही है क्या? इस हवाले से कोई पेशरफ हुई है, कोई मुलाकात के बाद वो होने वाली है या किसी से कोई मुलाकात है? हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमारा कोई राब्ता। कहाँ से हमें पता चलना? कोई हमें ये बता दे। 5-5.5 महीने से इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। ये दुनिया में लीगल है, बाहर के दुनिया के बड़े बड़े लॉयर्स खड़े हो गए हैं कि हमें फ़ोन आ रहे हैं लोगों के बाहर, जो पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेनर्स हैं, हमें फ़ोन करके, अमेरिकन हैं, अंग्रेज़ हैं, वो हमें प्रो बोनो काम करने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं, और हमारे से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि ये इतना जो जुल्म हो रहा है इतने बड़े लीडर के साथ, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी बनती है अपने लीडर को बाहर निकालना।